मैं अशोक पंडित जी बोल रहा हूँ जी। मैं दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमा था और वो शुरू इस पे ही जमा कर रखा सारा। नहीं, ऐसा क्या बैंक मान लिया आप लोगों ने उसको? बैंक मतलब इतनी भी अंधविश्वास कर दिया कि ये तो वो भरोसा कायम हो रहा था, लोग ले रहे हैं और दे रहे थे, वो उसका सिस्टम भी अच्छा चल रहा था। एकदम पता नहीं क्या आफत आई उस पर, क्या हुआ है जो ऐसा काम करना पड़ा उसको। 10 लाख रुपए मेरे भी हैं और बड़ी मुश्किल से मजदूरी दिहाड़ी करके जोड़े हैं। 2 लड़की मेरे पे हैं, 2 भाई की हैं, भाई भी गुजर रहा है, उनकी भी शादी करनी है। अब तो मैं बिल्कुल ही कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास एक चमन्नी भी नहीं है किसी प्रकार की। देखो भाई, एक ये भाई हैं, आड़ा आ जा भाई, आड़ा आ जाए एक बार मेरे भाई। हाँ जी, क्या नाम आपका? रामवीर सिंह। इसी गांव से हो? इसी गांव से हूँ, बलम्बा से। अच्छा, आपके भी 2 लाख रुपए? हाँ, 2 लाख रुपए हैं। अच्छा, ये आपने मतलब क्या सोच कर दिए थे भाई पंडित जी को 2 लाख रुपए दे दूं, ये बताओ पहले। बस कुछ भी नहीं सोचा, वैसे ही दे दिए थे। घर बेचा था, घर बेच के दे दिए थे। नहीं, मतलब मैं एक बात कोई एक भी बोलनी है मेरे दोहराओ। पहलवान हुआ जवान छोरा है, अभी इसने भी लेंगे ये कि ये जवान भाई है मेरा। मैं इससे एक बात पूछना चाहूँगा मेरे भाई, पहले तो नाम बता। चमन राठी है वही। अच्छा राठी साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जब ये जो जैसे भाई ने कहा मेरे 2 लाख, भाई ने कहा मेरे 22 लाख, 10 लाख, सब ने कहा, प्रधान जी ने भी कहा मेरे कई लाख, मतलब क्या वो लेने आता था? ये आगे ये बोलता भाई मेरे 3 रुपये दो, या हम खुद जाके वहाँ जमा करा के आया करते? सबसे बड़ी बात थी भाई साहब भरोसा। मतलब हम पीछे खुद देगा आ जाते, उस दौरा फ़ोन करते थे मारा दौरा हो तो मारा दौरा खुद भी आ जाता। उसके ऊपर जो भरोसा था ना वो उस लेवल का था। बैंक में एफडी कराओगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ट्रांजैक्शन में, उस दौरा अगर रात में जाकर नुकोगे ना तड़के पीछे चाहिए तो पीछे दे देगा। जो भरोसा उस आदमी ने बना रखा था ना, उस पर इतना विश्वास था कि भाई पैसे दे दिए, 10 दिन के बाद मैंने पैसे चाहिए तो मैंने वापस मिल जाएंगे तुरंत, घने दिन आंडन की जरूरत इसका मतलब तो इस गांव में बैंक टोटम था, पंडित जी टोटम नहीं? बिल्कुल। और होश क्या है, फिर जैसे भाई साहब ने भी कही, पहलवान जी ने भी कही, अगर किसी का नुकसान हो गया मान लो, होश क्या है थोड़ा बहुत हो भी गया तो गाम राम कई बार बिजनेस में हो जाए तो गाम राम कभी भी उस चीज़ ने नहीं छोड़ेगा, हाथ जोड़ कर समाधान करेगा और जरूर करेगा। लेकिन इन गरीबा की, मैं खुद एक इनकम टैक्स ड्यू हूँ। मेरे द्वारा दादा आया था, जो सुनता हो तो ध्यान से सुन लियो दादाजी, आपकी बात रिपीट करूँ हूँ। मैंने जब पीछे दिए थे 8 लाख रुपये दिए थे, मेरे तक दादा ने नुकी थी तू तेरे पीछे आएगा ना कार्ड बनवा ले, किसान कार्ड, पहले टैक्स नहीं लगा। मैं खुद टैक्स दे के, टैक्स भर के, मेरी तनख्वाह तो बहुत सा टैक्स भर कर फिर मैंने पीछे दिए थे, इसलिए कि तरक्का कदे जरूरत पड़े, कोई ज़मीन लेनी पड़ जाए, मेरा छोटी गुड्डिया है उसका कि मैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए तो उसमें लाने खातर। तो बहुत घने गरीबा के, अमीरा के, किसी का भी फालतू का पैसा नहीं था, सारा दौड़ा पैसा आ रहा था, जो किसी भाई का काला पैसा नहीं था। आज के दिन गाँव की वह हालत हो रखी है कि आगे फसल जो होंगी ना उसके लिए पैसा नहीं है जमींदार के पास, गांव में पैसा नहीं रह रहा है, लोगों के पास जाके पैसा मांगना पड़ेगा, फसल बोन खातर कटवान खातर लोग दौरा जाना पड़ेगा, दियो पैसा की कमी होगी। एक स्थिति एक यह भी होगी कि तो लोग एक दूसरे से देते भी डरेंगे। सबसे बड़ी बात, जब पैसे की कमी होती है, दादा ने तो सब तक गणा गया ना, पैसा का मारते भी गणा, पैसे की जब कमी होगी 2 रुपये आज 1.5 भी दे दें थे, 2 भी दें था, अगर 2.5 भी देंगे, देने भी डरेंगे। 20,000 रुपये भी ना दें किसी ने, इतना भरोसा था आराम से दे दिया यार दे, इतना डर पैदा हो रहा है, इतना डर का माहौल हो रहा है। और ये दादा आपकी वजह से है, हाथ जोड़ के फिर निवेदन करा पूरा गांव की तरफ से, गरीब की सुन लो, हजारों ऐसे छोटे छोटे बालक हैं जिनने कदे लत्ते नहीं पहरे रूसर गए, जूते नहीं पहरे रूसर गए, किस लिए नहीं पहरे? ताकि छोटी छोटी पूंजी जोड़ के अपनी गुड्डिया का ब्याह कराएंगे, अपने छोरा खातर घर बनावाएंगे, तड़के रास्ता हो जाएगा। उन चीज़ों के लिए आज के दिन रोना आ जाए दादाजी, ये बात सुन के न, ये देख लो हमारे अंकल जी हैं, ये मेरे खुद के काका जी हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। क्या नाम अंकल जी? शमशेर है जी। अंकल जी आपके कितने पैसे थे? मेरे लिखित रूम में 14 लाख 9 लाख 9 लाख 14 लाख मतलब 14 लाख 9,000 रुपये, और उसके दस्तक है, मतलब दस्तक भी कर रखा? हाँ, उन्हें दस्तक कर रखे मेरी कापी में। अच्छा, आपने रुपये उनको खुद दिए थे या लेना था? मैंने खुद जंस के छोड़ रखे हैं मैंने, अपनी जो फसल हुई थी उसके पैसे वहीं छोड़ दिए? वहीं छोड़ दिए। मलिक साहब इसने घर भी नहीं बनाया इस बंदे ने, ये मेरा क्लासमेट है, ये मेरा क्लास फेलो है। मैं कल इसकी मैंने जब हालत देखी ना, मैं बोला यार तूने घर भी नहीं बनाया, बोला क्या करा, दादा का विश्वास था, दादा ठेके गए, ये घर बनाने की छोरे बहन की सोच रहे थे, इसलिए बोला रह गए। तो आज इसकी वो बदतर हालत है कि अगर सुरेश कहीं सुनता हो ना इन गरीब आदमियों की आत्मा को। यो हमारा काका है, हमारे पाने मत है, सुतरी डल दादा जानता होगा, जो देखता होगा तो हमारी गुडिया आई भी रास्ता हो रहा है, तड़कन उस खातर खर्चा भी करना, ब्याह भी करना, कितने दार की प्रॉब्लम हो रही होंगी सोचो इस आदमी की वजह से। और गांव का सारा पैसा लेकर भाज रहा है और किसी दौरे भी नहीं मांगने के भी कौन है? सोचो सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के किसी और आदमी के जाके भी पैसा नहीं मांग सकता ये, क्योंकि गांव के पास पैसा ही नहीं है।
सारा ही पैसा लपेट के ले गया।